Why were Britishers able to rule us? So अगर तुम जल्दी में हो तो आंसर्स फॉर यू आर डिवाइडेड इंडिया, वीक ऑपोजिशन एंड ब्रिटिशर्स मेथड ऑफ एक्वायरिंग. ओके, टाटा बाय बाय. बट वेट, अगर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो स्टिक टू द वीडियो, लेट्स एनालाइज. सो आंसर ढूंढने से पहले लेट्स सी कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल नहीं किया होता देन व्हाट. तो अब मेरी स्टेटमेंट शायद कंट्रोवर्शियल होगी, बट आई थिंक देयर इज रिप्लेसमेंट फॉर एवरीवन. डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच ऐसे कई थे विच वर ईगर टू एक्सप्लॉइट रिचेस ऑफ इंडिया. तो ये सिनेरियो इमेजिन करना कि विदाउट ब्रिटिशर्स हमारी कंडीशन टॉप नॉच होती इज बिट रिडिकुलस. बट नाउ देखते हैं कि वो 3 कारण विच मेड ब्रिटिशर्स एक्चुअली रूल अस. इस पॉइंट पे ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें वेल नोन है कि इंडिया की क्या कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के अराइवल के वक्त. They say India was not India at that time, but we were bunch of kingdoms going about on our business. ब्रिटिशर्स एक ऐसा बीज था जिसे हमने खुद प्लांट किया, बट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल ग्रोथ उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. बट आयुष, क्वेश्चन तो अब भी वही है ना, वाई वी अलाउड देम टू रूल अस. लेट्स सी दिस टू. इंडिया चाहे जितना भी डिवाइडेड क्यों नहीं था, बट कोई नहीं चाहता कि उसके कल्चर और रिचुअल्स पे सवाल उठे. एंड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी वर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. ये वही चीज़ थी जिससे ब्रिटिशर्स डरते थे. सो दे अटैक्ड इट इंटरनली. सी, कुछ हद तक हमारे रिलीजन और हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ पहले शुरू हो गई थी, विच वेंट ऑन इंक्रीजिंग टिल द ब्रिटिशर्स अराइव्ड. बेस्ट एग्जाम्पल इज नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे हमने एंशियंट हिस्ट्री वाली पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. सो ये सिर्फ एक इवेंट है. मैनी थिंक कि ताजमहल इंडियन टेम्पल था, बट लेट्स नॉट फीड अपॉन कॉन्स्पिरेसीज. माई पॉइंट इज कि बी इट हिंदूज, मुगल्स, खिलजीज, लोधीज या फिर कोई और, they kept manipulating our history and religion. The evil practices were deliberately fitted. वैसे यही मेरी एशियन हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी होगा, सो सब्सक्राइब टू द चैनल टू बी रिमाइंडेड. सो बात इतनी सी है, उन्होंने हमारे सबसे बड़े हथियार को ही हमारी कमजोरी बना दिया. कैसे हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्ड इवल रिचुअल्स ऑफ इंडिया. दिस वॉज जस्ट अ लाई. अगर एक लाइन में पूरा निचोड़ कहूँ तो दे मेड अस फील इन्फीरियर टू देम. और जब ये छोटा सा थॉट हमारे दिमाग में आ गया, देन एक्सप्लॉइटिंग अस इज इजी एज हेल. यार ऐसा कुछ ना तुम्हारे साथ भी शायद होता होगा. वेट, समझाता हूँ एंड यू विल डैम रिलेटेड. सो जब तुम YouTube देखते हो और तुम्हें कोई आदमी मिल गया इंटेलेक्चुअल टाइप जो तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहा है या फिर कुछ ऐसा बता रहा है जो तुम गलत करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज कि ही इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव, वो हर वक्त काम करता है एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यार तुम्हें खोखलापन नहीं महसूस होता कि व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ. बस यही बात ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ की. और फिर हमें लगा कि ये पता नहीं कौन से कल्चर से आए हैं जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. इसके बाद यू कांट डिनाई फॉलोइंग देम, क्योंकि उन्होंने तुम पे, तुम्हारे माइंड पे अथॉरिटी पाली. यार जब हम किसी को धमका के काम करवाते हैं ना, देन वो काम करेगा तो सही, बट मन से नहीं. वहीं दूसरी तरफ इफ़ यू मैनिपुलेट हिम, तो अब वो कुछ भी करेगा बिना कुछ सोचे समझे. बट आयुष, ऐसा क्या था ब्रिटिशर्स में जो वो ऐसा कर पाए? यही ले चलता है हमें वीडियो के लास्ट सेक्शन में. ऐसे केसेस में ना सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है टाइमिंग का. ब्रिटिशर्स रैंडमली नहीं टपके थे इंडिया में, या फिर मैं सिंपली कहूँ दे वर अपॉर्चुनिटिस्ट. उन्हें पता था कि इंडिया की सिचुएशन के बारे में एंड दे वर वेल नोन अबाउट इंडियाज पोटेंशियल. यार ब्रिटिशर्स ऐसी सोसाइटी से उठ के आए थे जहाँ पे सिस्टम काफ़ी पहले ऑर्गेनाइज्ड और करप्टेड भी हो चुका था. वहीं इंडिया विच इज़ द लैंड ऑफ वाइजेस्ट मैन, उन्हें कभी इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला था करप्शन का. सो ब्रिटिशर्स अराइव्ड एंड करप्टेड अस एंड रूल्ड अस. सो टुडेज वैल्यू इज बी अपॉर्चुनिटिस्ट. कोई आदमी लकी नहीं होता, बस उसने राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी को क्रैक किया होता है. जाते जाते एक बात याद दिला दूं कि ब्रिटिशर सिर्फ हमारी मनी ही नहीं लेके गए थे, वो लेके गए थे हमारा रिच एंशिएंट कल्चर, इन्फोर्सिंग देयर्स ऑन अस. बस इसी चीज़ को हमें चेंज करना है. इस पर भी किसी दिन बात करेंगे. सो अगर तुमने इस सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं देखा है, देन क्लिक हियर. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.